बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश का पहला हिंदू ग्राम बनाने की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक परियोजना की आधारशिला उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और कन्या पूजन के साथ रखी। पंडित शास्त्री का कहना है कि ये हिंदू ग्राम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू होता है और तभी इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। पंडित शास्त्री का मानना है कि हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम के निर्माण के बाद ही हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य की नींव रखी जा सकेगी। ये हिंदू ग्राम बागेश्वर धाम में 2 वर्षों के भीतर तैयार हो जाएगा और इसमें करीब 1000 परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बागेश्वर धाम जनसेवा समिति ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुयायियों को जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पंडित शास्त्री ने इस ग्राम को हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के सिद्धांतों पर आधारशिला एक सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मॉडल बताया। उनका कहना है कि ये हिंदू समाज की एक नई दिशा होगी जो संपूर्ण भारत में हिंदू संस्कृति को पुनः स्थापित करने में मदद करेगी। हालांकि इस परियोजना के बाद विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। अब्बास ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सवाल किया है कि अगर हिंदू ग्राम बनाने की अनुमति संविधान में है तो क्या मुस्लिम, सिख और ईसाई ग्राम बनाने की अनुमति भी दी जा सकती है। अब्बास हाफिज ने यह भी कहा है कि अगर एक धर्म के आधार पर ग्राम बसाना गलत है तो फिर हिंदू ग्राम बनाने की बात को भी रोका जाना चाहिए। शर्मा जी खुद पगला चुके हैं, उनका खुद मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। रामेश्वर शर्मा जी से जो बात हो सुबह से रात तक सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। कोई भी बात न पता होती उसके बाद भी उसको बयान दे देते हैं। रामेश्वर शर्मा जी आज तक क्या कर रहे थे? क्या वो यही बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए भी कहने का दम रखते हैं? क्योंकि मैंने भी तो वही बात कही है, मैंने कोई और बात तो नहीं कही है। उन्होंने एक समुदाय की बात कही है, मैंने 3 समुदाय की बात कही है। जो लोग छूट गए थे कि इनके ही बना दिए जाएं गांव, तो उन पर जवाब दे रामेश्वर शर्मा जी कि एक का कदम सही और दूसरा गलत कैसे हो सकता है। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू गांव परंपरागत होते हैं और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू ग्राम की परिकल्पना का उद्देश्य ये है कि यहाँ सब लोग सुरक्षित रहें और बहन बेटियां स्वतंत्रता से घूम सकें। रामेश्वर शर्मा ने पाकिस्तान और भारत के विभाजन का हवाला देते हुए कहा कि जिन्ना की औलादों को अब देश में नहीं रहने दिया जाएगा। उनका कहना था कि देश के गद्दारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आज़ादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों से देश को खतरा है? क्या भगवान गौतम बुद्ध से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या गुरु नानक से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या राम से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या कृष्ण से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या महावीर से हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं तो क्या नाम बताया वो अब्बास है, क्या है? मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना। तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं।
ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 45 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। ये पूरा मामला अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बन चुका है। ये देखते हुए कि हिंदू ग्राम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या इसी तरह की परियोजनाओं से समाज में विभाजन की स्थिति पैदा होगी या ये समाज को एकजुट करने में मदद करेगा।